कोरोना काल आया था, देखा होगा आपने। जब कोरोना काल आया था तो सारे भगवान के दरवाजे खुला था क्या? ज्यादा दिन बीता नहीं है, सारे मजहब के दरवाजे बंद। सारे धर्माधीश कहाँ चले गए थे? धर्माधीश, धर्म के दुकान चलाने वाले, सबके दरवाजे बंद, सारी फैक्ट्रियां, सारे उद्योग धंधे बंद, सारे कार्यालय बंद। क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? ज्यादा दिन बीता नहीं है। क्या सीन था जब सारी फैक्ट्रियां, सारे उद्योग कार्यालय बंद हो गए थे। जो परदेश गए थे कमाने बाल बच्चों के दो रोटी के लिए, अब वहां रहना पसंद नहीं कर रहे थे। सारे आने जाने का सारा साधन बंद थे। लास्ट में क्या किया? पैदल यात्रा शुरू कर दी। आपने यह भी देखा होगा, बच्चे रोड पर पैदा हो रहे थे, बच्चे रोड पर पैदा हो रहे थे। उस वक्त टीवी देखने में भी डर लगता था। टीवी देखने में क्या सीन था? नदियों में लाशें तैर रही थी। क्या डबडबिया मार के तैर रहा था? नहीं। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, दफनाने के लिए लेबर नहीं मिल रहा था। क्या कोड़ रहा था? जेसीबी कोड़ रहा था। क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? जो सीन था, लोग जीवन दहशत में थे। जो परदेश से हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके आ रहे थे, जब वो यात्रा करके आ रहे थे इस उम्मीद के लिए, मरना तो सबको है, कोई अमर होके आया, मरेंगे तो अपने गांव के बीच में मरेंगे, अपने परिवार के बीच मरेंगे। रोड पर, पथ पर संघर्ष करके आ रहे थे। जब वो आ रहे थे, क्या सीन था? गांव में चौराहे पर ही नाका लग गया था। घर में आना कहाँ जगह दिया गया था? स्कूल में, पंचायत भवन में, पंप हाउस पर, या किसी का खलिहान जो नहीं होता, खलिहान में। घर में आना कैसे खाना दे रहे थे? फेंक करके। कुत्तों को भी वैसे खाना दिया जाता। 98% लोगों की जो मौत हुई थी कोरोना से नहीं हुआ था। क्या चीज से हुआ था? क्वारंटाइन से हुआ था। माताओं बहनों, जो सीन था, क्या सपने में सोचा था? आज 4 साल जो बीता, कभी सपने में सोचा कि 4 साल के बाद इतना दर्शन मिल पाएगा? सपने में भी सोचा था? लोग अपनी जिंदगी का भीख मांग रहे थे। क्या झूठ बोल रहे हैं? उस वक्त लोग सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे थे। क्या उचित मूल्य पर खरीद रहे थे? नहीं, ब्लैक मार्केटिंग से खरीद रहे थे। अगर 1-2 सिलेंडर खरीद भी लिया ब्लैक मार्केटिंग से, 1-2 खरीद भी लिया, अगर 1-8 गो परिवार को कोरोना हो जाता, सचमुच भगवान न करे, कई घंटा वो सिलेंडर चलता? बिना भोजन के आप रह सकते हैं? भूखे भजन न हुई गोपाला, जीमा करूं कंठी माला। उस विषम परिस्थिति में सारी फैक्ट्रियां बंद, लेकिन किसानों को उत्पादन बंद था। अगर किसान अपना उत्पादन बंद कर देता तो जितना सोने के पलंग पे सोने वाले हैं, हवाई जहाज पर उड़ने वाले हैं, एक भी परजीवी नजर नहीं आते। सब भूसा की तरह क्या होते? उड़ जाते। क्या बात सही है गलत है? सही है। मित्रों, उस वक्त किसानों का प्रोडक्शन अन्न, फल, सब्जी, दूध, मछली पैदा कर रहा था। जब वो पैदा कर रहा था तो क्या सैनिटाइजर लगाकर पैदा कर रहा था? नहीं। आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग अगर गलती से अगर छुआ गए तो 17 बार हाथ को सैनिटाइज करते थे। लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। लेकिन उस विषम परिस्थिति में किसान का दरवाजा खुला था। किसान अपना दरवाजा बंद कर लेता, प्रोडक्शन बंद कर देता तो कोई दिखाई देता क्या? नहीं। आपने अपने रिश्तेदार के लिए, अपने परिवार जो बाहर जाए उनके लिए भी अपने दरवाजा, लेकिन किसान पर आपके पास दरवाजा अन्न, फल, सब्जी, दूध, मछली लेकर जब आता था तो उसके लिए दरवाजा आपने खोल के रखा था।
आदान प्रदान के क्रम में कोई सैनिटाइज करता था क्या? क्यों? क्योंकि अब मेरा जीवन दाता है, मेरा अन्न दाता है, मेरा भाग भी दाता है। बिना इसके जीवन हम जिंदा रह सकते हैं क्या? मित्रों, आज इस धरती पर अगर हम जिंदा हैं, किसके बदौलत? किसके बदौलत? किसान के बदौलत। इसलिए इस कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया, इस जगत का पालनहार, इस धरती पर धरती का जिंदा जागता भगवान कोई और नहीं। कौन है? सिद्ध हुआ कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा उपदेश था कि आपके अंदर में पहचान दिलाना, भगवान के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहीं और नहीं है, खुदा कहीं और नहीं है, खुदा खुद के अंदर है। खुदा कहीं और नहीं, खुदा कहाँ है? खुद के अंदर है। ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है। माताओं बहनों, आप कहेंगे ईश्वर मेरे पास है, तो फिर किस बात का कष्ट, किस बात का संशय, किस बात की समस्या? ये जो सारे कष्ट पीड़ा समस्याएं हैं, ये आपके द्वारा अर्जित समस्याएं हैं, आपके द्वारा सृजित समस्याएं हैं। लेकिन इसका समाधान भी कोई करने वाला आपको नहीं है, आपको खुद ही करना है। दूसरा कोई करने वाला, सारी समस्याओं के जड़ भी आप हैं। और जब आप नहीं करेंगे तो आपके बाप भी नहीं करेंगे। क्या सही है गलत है? यह आपके द्वारा, ये जो स्वर है, यह स्वर है। आप कहेंगे कि सर ईश्वर मेरे पास कैसे है? ईश्वर उसी प्रकार आपके पास है। लोग ईश्वर की खोज में भटक रहे हैं, लाल वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के, पीला वस्त्र पहन के, सफेद वस्त्र पहन के, काला वस्त्र पहन करके कहीं ईश्वर का दर्शन हो जाए। कैसे भटक रहे हैं? वैसे भटक रहे हैं जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। मित्रों, कस्तूरी मृग के कहाँ है? नाभि में है, लेकिन मृग क्या कर रहा है? बन बन भटक रहा है। उसी प्रकार हर मनुष्य, लोग भटकाव में है, बेचैनी में है। भगवान का दर्शन हो जाए, भटकने की जरूरत नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसफल चाखा। आपके कर्म के ऊपर सारा डिपेंड करता है। इंसान कर्म से भगवान बनता है। जो भी भगवान जिसको मानते हैं, कुछ अच्छा कर्म किया है क्या? आप जिस मार्ग से भगवान आए हैं, आप और हम कहीं हम और मार्ग से नहीं आए हैं, उसी मार्ग से आए हैं जिस मार्ग से वो आए थे। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं कुछ अच्छा करते? दुनिया को देखने से पहले खुद को देखें। एक उंगली किसी और पर उठाने से पहले ये भी ध्यान रखें, एक दोष अगर किसी में दिखा रहा हूं तो मेरे पास कितना दिखा रहा है? 3 गुना दिखा रहा है। अगर एक दोष दिखा रहा हूं तो मैं 3 गुना दोषी। एक आरोप अगर किसी और पर लगा रहा हूं तो मैं 3 गुना आरोपी हूं। क्या बात सही है गलत है? माताओं बहनों, हम ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है। ये जो स्वर निकल रहा है, यह मेरा स्वर नहीं है। ये जो आपका जो स्वर निकल रहा है, ये आपका स्वर किसका स्वर है? ईश्वर का स्वर है। इसीलिए कहा हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसी मुख से इंसान पानी भी खाता है, और इसी मुख से इंसान पढ़ी भी खाता है। पढ़ी माने जूता चप्पल। खाना क्या है निर्धारित कर लो। क्या गलती बोल रहे हैं क्या? ये ईश्वर का वाणी है, इसलिए कभी भी इसे कटु स्वर नहीं निकालना। कभी कठोर किसी को दिल दुखाने वाला स्वर नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के दिया हुआ द्वारा प्रदत्त वाणी है। तो हम उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे? कभी हम परिवार में, घर में गाली गलौज करेंगे? किसी दूसरे को दिल दुखाएंगे?
माताओं बहनों, ईश्वर इतना ताकतवर है, इसके सामने परमाणु बम भी कमजोर है। ईश्वर इतना ताकतवर है, इसके सामने परमाणु बम भी कमजोर है। अब किसी देश के पास परमाणु बम हाथ में आ जाए तो तुरंत उसके पास घमंड हो जाता है, एक दूसरे को दिखाने लगता है, हम जो कह रहे हैं सुनो ना, तो क्या करेंगे, सोझिया देंगे, धमकाता है कि नहीं। लेकिन आज के डेट में कोई कमजोर नहीं है। क्या बोला रहे, तू सोझियाने के लिए कहा, तुम्हारे पास एक वो ऐसे इतना फुटा रहा है और तोरा ऐसा हमारा भी 2700 है, तुम जैसे चलाने की कोशिश करेगा ना, उससे पहले हम 4 को टपका देंगे, और 4 टपका देंगे तो क्या हाल होगा। हिरोशिमा का देख रहे हो ना, क्या हाल हुआ। आज भी वहां धूप नहीं जमता। मित्रों, परमाणु बम कोई चलाता उलाता नहीं है, क्योंकि जानता है कि अगर परमाणु बम हम चलाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। आज के डेट में कोई कमजोर नहीं है, लेकिन परमाणु बम चलाने से पहले क्या चलता है, जुबान चलता है ना। इसी जुबान से, इसी स्वर से चलने वाला बम भी निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय बम भी सक्रिय हो जाता है। बोलिए ताकत है कि नहीं, ताकतवर है कि नहीं। माताओं बहनों, मैं आपसे भी कहूंगा, घर में बात बात पे किचकिच होता है कि नहीं, झगड़े होते हैं कि नहीं, ज्यादातर पति पत्नी में होता है कि नहीं। अगर 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, पत्नी तो इसलिए लड़ती है, उसकी मजबूरी है ना, घर चलाना पड़ता है ना। अब वो पति पर न किचकिचाए तो किस पर किचकिचाए, दूसरे के पर किचकिचाएगा। आपन गोसा तो अपने मर्दाना पर उतारेगा। गलती बोल रहे हैं, तो इसलिए उसका धर्म है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पति अगर थोड़ा समय के लिए ध्यान रखे, भाई क्या करे, घर घर की कहानी, एक घर की कहानी। अगर पति कहे कि ठीक है हम तुम्हारा सब काम कर देंगे, सारा काम हम कर देंगे तुम्हारा, लेकिन हम क्या करेंगे, तुमसे बोला चाली बंद कर देंगे। देखो पत्नी को अकबकी हो जाएगा, 25 तरह के देवता बचने लगेगी। गलती बोल रहे हैं। जब तक पत्नी लड़ेगी नहीं तब तक अनाज पचेगा। खाली पति महोदय से मैं कहूंगा, कुछ नहीं करना है, मौन धारण कर लीजिए, एगो सिलेट ले लीजिए, अगर कुछ कहना है तो सिलेट में लिख दीजिए, गला में टांग लीजिए, कहिए कि हम आज से बोला चाली बंद। आपकी पत्नी इतना देवता गछेगी, गंभीर के देवी मंडप में, शंकर बाबा के, जहाँ जाऊं देवता, कैसुनो हमार पति महोदय मुंह खोल देवा। बेचैनी हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे दीदी लोग भी कमजोर नहीं है। अच्छा ठीक है ना, तो ठीक है, तो हमरो भी वो मंत्र आता है। अगर पत्नी बोलना बंद कर दी, बच्चों को पाल रही है, सारा काम कर रही है, पति से बोलिए नहीं रही, तो पति क्या करता है जानते हैं, तुरंत साली के पास फोन करता है, तुरंत सरहदी के फोन करता है, देखिए ना दीदी के क्या हो गया है, बोलिए नहीं रही है, तनी मोबाइलवा पर फोन कीजिए ना, कम से कम फोनवा तो उठाएगी, हेलो तो करेगी कम से कम, ठीक है हमसे ना बतियाएगी, आपसे तो बतियाएगी, कहीं कंठवा बैठ नहीं ना गया है। सही बोले गलत है। पति भी किस तरह का देवता गचने लगता है, लेकिन